हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए रोटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए रड ऑफ मास m एंड लेंथ l, एक रड है, मास m है और लेंथ l है, मास m दिया हुआ है। पिवोटेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स, एक एंड के अबाउट पिवोट कर दिया गया इसके अबाउट, एंड इज हैंगिंग वर्टिकली, वर्टिकली हैंग कर रहा, फिगर में दिख रहा है ये। ए बुलेट ऑफ सेम मास moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from pivoted end and gets embedded in it। देखिए इस हिंज से x डिस्टेंस पर ये बुलेट आ रहा है v स्पीड से और इससे टकराया और इसी में रुक गया। द कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में कोलिजन के कारण ये जो रड है ये ओमेगा से रोटेट करने लगा अबाउट द पिवोट, पिवोट के अबाउट। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा m इज अचीव्ड फॉर x इक्वल टू xm। देखिए बोल रहा है कि x के एक पार्टिकुलर वैल्यू xm के लिए ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा कितने के बराबर, ओमेगा m के बराबर। तो इसी में हम लोगों को क्या क्या चेक करना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है, xm और ओमेगा m का वैल्यू निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा तो बहुत क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, सीधा सा बात है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा। अगर कंडीशन आप देखना चाहेंगे तो देखिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स है इन दोनों पर वो सिर्फ mg है, और एट द टाइम ऑफ कोलिजन, यहाँ रड को थोड़ा थिक बना दिया है, अगर रड को हम लोग थिन मान लें तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन mg का लाइन ऑफ एक्शन इसी हिंज से पास करेगा। तो हिंज के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया। अब कहेंगे कि कोलिजन के दौरान जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा था वो तो इंटरनल हो गया, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, रड प्लस बुलेट दोनों है। तो एक्सटर्नल टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब अगर यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हम लोग लिख लें तो इनिशियली तो रड रेस्ट में है, रड का एंगुलर मोमेंटम 0 और बुलेट का लाइन ऑफ मोमेंटम ये रहा और परपेंडिकुलर दूरी ये हो जाएगा x। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम और परपेंडिकुलर दूरी हो गया आपका x, कोलिजन के पहले बुलेट का एंगुलर मोमेंटम और इक्वल्स i। तो देखिए रड के लिए एंड से पास हो रहा है एक्सेस, तो 1/3m l स्क्वायर और प्लस बुलेट कितने डिस्टेंस पर जाके रुका, हिंज से x, तो mx स्क्वायर, ये i हो गया इनटू ओमेगा। अब यहां से अगर ओमेगा हम लोग लिख लें तो देखिए mvx डिवाइडेड बाई 1/3 ml स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, यही ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही है ए और बी में, तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और m कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स 3 से मल्टीप्लाई किए m कैंसिल हो गया, तो 3vx डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई किए 3 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो चुका है, l स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, m कैंसिल हो चुका है। यही आपका वैल्यू आ गया ओमेगा का। मिलाइए कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन, ओमेगा 3vx बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। और ए ऑप्शन अगर सही हो गया तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 है, 12 तो आया नहीं है, 3 और 3 आया है। खैर अब हम लोगों को ओमेगा m, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये अगर इसी एक्सप्रेशन पर हम लोग ओमेगा का मैक्सिमाइज करें इसी एक्सप्रेशन से, तो हम लोगों को u बाई v के डिफ्रेंसिएशन में जाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया ओमेगा आपका 3v और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई एक्स और प्लस 3x। अब इस डिनोमिनेटर को अगर हम लोग y मान लें तो ये एक्सप्रेशन हो गया 3v बाई y, और यहाँ से y अगर मिनिमम तो 3v बाई y मैक्सिमम, यही मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो चलिए y का ही मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम होगा तभी ये ओमेगा मैक्सिमम आएगा। तो फॉर y टू बी मिनिमम, y के मिनिमम होने के लिए dy डिवाइडेड बाई dx, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, y के एक्सप्रेशन में y यही ब्रैकेट है, dy बाई dx इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए y आया है एल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x, y इक्वल्स है आपका एल स्क्वायर बाई एक्स और प्लस 3x। तो dy बाई dx जब आप निकालेंगे यहाँ से
तो इक्वल्स आ गया एल स्क्वायर कांस्टेंट बाहर एक्स टू द पावर -1, तो -1 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और एक्स का पावर हो गया -2, और प्लस आ गया ये 3 और एक्स का तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इक्वल्स 0। तो यहाँ से ये -l² / x² इधर आके प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स आ गया आपका l²/3, तो x इक्वल्स आ गया l/√3। प्लस माइनस यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि x लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ गया, तो x के इस वैल्यू पर y मिनिमम होगा या मैक्सिमम, हम लोगों को ये भी चेक करना होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं, d2y/dx² सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए dy/dx ये रहा, तो d2y/dx² आ जाएगा, ये भी पावर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया +2l² और x टू द पावर -3/x³ और 3 का तो 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एट x = l/√3 d2y/dx² पॉजिटिव आ जाएगा। x का ये वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ गया। दिस इंप्लाइज एट x = l/√3 y क्या होगा, y विल बी मिनिमम, और y अगर मिनिमम होगा तब चलिए y का मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। तो y का मिनिमम वैल्यू हो गया कितना, सामने देखिए xl²/x, x का वैल्यू कितना आया है l/√3, तो /√3 तो चला जाएगा ऊपर और +3 और x l/√3, यहाँ से √3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स, और एक l यहाँ से कैंसिल हो गया, तो l√3 + l√3 ये क्या हो गया 2√3l, यही y का मिनिमम वैल्यू आ गया। तो y जब मिनिमम हो जाएगा कितने पर, 2√3l पर, तो देखिए यहाँ y के लिए मिनिमम वैल्यू 2√3l पर, तो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि ओमेगा का एक्सप्रेशन यहाँ सामने है, यही वैल्यू दिख रहा है आपका 3v/y, तो y का मिनिमम वैल्यू लिख लिए हम लोग। y का मिनिमम वैल्यू देखिए कितना आया है 2√3l, तो 2√3l यहाँ पुट कर दीजिए 2√3l, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना √3/2 v/l, यही ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। देखिए ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू का ऑप्शन क्या दिया, v√3/2l, ये ऑप्शन आपका सही है। और ये वैल्यू ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया है, तो x इक्वल्स कितना आया था, dy/dx 0 करने पर x के किस वैल्यू पर आया था, देखिए यहाँ x इक्वल्स l/√3 पर आया था, तो यही xm का वैल्यू हो गया। इसी के लिए बोल रहा है कि x = xm के लिए, तो xm l/√3, ये भी ऑप्शन आपका सही है। मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, सी और डी। बस इसमें कुछ नहीं किया गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लिए, ओमेगा आ गया, ओमेगा के एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, और यहाँ y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यहाँ y को मिनिमाइज कर लिया, y का मिनिमम वैल्यू तभी ओमेगा मैक्सिमम होगा। तो y का मिनिमम वैल्यू आया कहाँ, x = l/√3, तो एक आंसर आपका ये हो गया। और y का मिनिमम वैल्यू निकाल के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है ओमेगा के एक्सप्रेशन में, तो यही वैल्यू आ गया ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू। एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर तो हम लोग यहीं से निकाल लिए थे, ओमेगा के वैल्यू के लिए पूछ रहा था। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।